नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोविड-19 के अभी रिसेंटली एक नए वेरिएंट को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम इन्होंने रखा है म्यू वेरिएंट और WHO ने इसे लेकर काफ़ी चिंता भी जताई है। तो डिस्कस करते हैं आखिर ये जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है म्यू वेरिएंट, ये कितना घातक है हमारे लिए और ये किस तरीके से ट्रांसमिशन करता है, संचरण किस तरीके से करता है और भी इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं इससे रिलेटेड, उन सभी को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। और बाय द वे मैं आपको बता दूँ ये लेक्चर मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, व्हाट्स द म्यू वेरिएंट एंड विल वी कीप सीइंग मोर कंसर्निंग वेरिएंट्स। ऑल्सो पायनियर का एक आर्टिकल है। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स PDF मिल जाएंगी। और इसके साथ ही आप उनसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं और आप अपने डाउट भी मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो न्यूज़ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि न्यूज़ क्या थी अभी रिसेंटली WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट जोड़ा है जिसे म्यू, और इसका आप साइंटिफिक नेम यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, इसे म्यू नाम दिया गया है। इसने C.1.2 को एक नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में भी जोड़ा है। जीनोमिक्स पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम के अनुसार भारत ने अब तक म्यू और C.1.2 नहीं देखा है और डेल्टा वेरिएंट्स तथा इसके उपवंश मुख्य वेरिएंट ऑफ कंसर्न बने हुए हैं। और इसके साथ ही जो C.1.2 है यानी जो म्यू वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीका में वर्णित C.1 वेरिएंट का एक उपवंश है, लेकिन यह अभी भी वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली यह फैला नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं जो म्यू वेरिएंट खोजा गया है इसके बारे में। तो जो ये म्यू वेरिएंट है जिसका साइंटिफिक नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं B.1.621 वेरिएंट वंश से संबंधित है और इसका नाम ग्रीक वर्णमाला के 12वें अक्षर से लिया गया। यह पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में पाया गया था। इसमें म्यूटेशन का एक समूह है जो प्रतिरक्षा से बचने के संभावित गुणों का संकेत देते हैं। इसमें स्पाइक प्रोटीन और अमीनो एसिड परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कई विकल्प हैं। इसमें म्यूटेशन जो है E484K N501Y P681H और D614G देखे गए हैं। ये कई सारे म्यूटेशन जो है इसमें देखे गए हैं जो अन्य वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में सूचीबद्ध किए गए हैं। WHO द्वारा निगरानी किए जाने वाला यह पांचवा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और अन्य 4 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार हैं जिनके नाम हम यहाँ पर नीचे दे सकते हैं, एटा, आयोटा, कप्पा और लैम्डा, और इनके साइंटिफिक नेम भी यहाँ पर दिए गए हैं, किस वंश से ये रिलेटेड हैं उनके नाम। सो अब हम बात कर लेते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की। ये होता क्या है? यह श्रेणी में उन वेरिएंट्स को शामिल किया जाता है, यानी इस श्रेणी में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में उन्हें शामिल किया जाता है जिनमें शामिल आनुवांशिक परिवर्तन पूर्णतः अनुमानित होते हैं और उन्हें संचारण क्षमता, रोग की गंभीरता या प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। ये वेरिएंट्स कई देशों और जनसंख्या समूहों के बीच गंभीर सामुदायिक प्रसारण का कारण भी बन सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न की। आखिर ये क्या है, इसमें किन वायरस को शामिल किया जाता है? वायरस की इस वेरिएंट के परिणाम स्वरूप संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी जैसे अस्पताल में भर्ती या मृत्यु हो जाना, पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी में महत्वपूर्ण कमी, उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक उपचार की विफलता देखने को इसमें मिलती है। अब तक ऐसे 4 वेरिएंट हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, जिन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया गया है और इन्हें बड़ा खतरा माना जाता है। इसमें आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अल्फ़ा, ये किस वंश से संबंधित है, इसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, UK वेरिएंट इसे भी कहा जाता था पहले। और बीटा, इसका साइंटिफिक नेम किस वंश से रिलेटेड है, इसे दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट भी बोला जाता था। और जो गामा है ये ब्राज़ील वेरिएंट था और डेल्टा जो कि इंडियन था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन वेरिएंट और स्ट्रेन की, तो इस फिगर के माध्यम से आप समझिए जो पेरेंटल स्ट्रेन होता है, और ये होता क्या है कि जब मान लीजिए कोविड-19 का कोई पेरेंटल स्ट्रेन है, इसमें जो RNA स्पाइक प्रोटीन होते हैं, इसमें जो म्यूटेशन होता है तो ये चेंज हो जाता है RNA में और उसके बाद एक नया वेरिएंट बनता है जो कि चेंज इन RNA एंड वायरस बिहेवियर को पूरा बदल देता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और
अगर हम बात करें इस नए म्यूटेशन की, तो नए म्यूटेशन वाले वायरस को कभी कभी वेरिएंट्स भी कहा जाता है। वेरिएंट से एक या कई म्यूटेशन से भिन्न हो सकते हैं। जब एक नए वेरिएंट में मूल वायरस की तुलना में अलग अलग कार्यात्मक गुण होते हैं और यह जन आबादी के बीच अपना स्थान बना लेता है, तो इसे कभी कभी वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। सभी स्ट्रेन वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन सभी वेरिएंट जो होते हैं वो स्ट्रेन नहीं होते हैं। तो इसी के साथ जब कोई वायरस अपनी प्रतिकृति बनाता है, यानी अपने स्वरूप को चेंज करता है, तो वो हमेशा अपनी एक सटीक प्रतिकृति नहीं बना पाता है। कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि समय के साथ वायरस अपने आनुवंशिक अनुक्रम के संदर्भ में थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायरस के आनुवंशिक अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के रूप में भी जाना जाता है। सो आई होप इस वायरस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जुड़कर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।